रघुनाथ सेवा सेवा सदा समाजना सेवा सेवा। मैं दो शब्द भाषण भी देना चाहती हूँ। इसमें आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन सबको ये बताना जरूरी है हमारे सहगा समाज के लिए और हमारे आदिवासी के लिए। मेरी आवाज जहाँ तक भी जाती होगी वो सब लोग सुनो ध्यान से और बताना आगे घर पे जाके, किसी को भी बताना, जो भी मिले वो बताना, आदिवासी जो है उसको भी बताना, और छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ सब जो भी रहते हैं उनको बताना कि हम कौन है और क्या है और कैसे चल रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। हमारी स्थिति देखो और समझो। हम भी एक गरीब हैं। आज हम एक शंकर साहा और रघुनाथ साहा की कहानियां बहुत सुनी है आज, और सुनते सुनते मर भी जाएंगे तो इसकी कहानियां नहीं मिटेगी। तुम लोगों की कहानियां मिट जाएगी, लेकिन ये जान दिए है इनके लिए, इनकी कहानी नहीं मिटेगी। अब तुमको खड़े होना है और तुमको खड़े होकर चलना है कि हमको किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। हमारे आदिवासी लोग के ऊपर बहुत अत्याचार होती है, हमें यह सहन नहीं होती कि हम बेटी और बहनों के हमारे कई थे इज्जत लूटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज सबसे ज्यादा आदिवासी है, और आदिवासी अगर एकता हो गया तो समझ जा कोई भी कास्ट के हो या कोई भी धर्म के हो वो नहीं टिक सकती आदिवासी के सामने। पहले आदिवासी की राज चलती थी, आदिवासी के ऊपर अत्याचार होते थे। ये लोग पहले के राजा और रानी ने अपने जान दे दिए। बिरसा मुंडा का कहानी सुने होंगे, ये राजा रघुनाथ साहा, शंकर साहा, इन दोनों बाप बेटे का कहानी सुने हो। बहुत बताए आज के भाषण में, बहुत ये बताए, लेकिन इन लोगों का अंदर बहुत छुपा हुआ है। अपने आप को देश में आजादी करने के चक्कर में सबको, आदिवासी को सबको बहला देते हैं और अपने आप को राजा बना के देश भर घूमते हैं राजा बन बन के, लेकिन अपने आदिवासी को पीछे कुछ नहीं देखते कि हमारे आदिवासी के पीछे क्या हो रहा है, और इनको साथ ऐसा हो रहा है तो हम आगे कुछ करें इनके लिए। ऐसा करके खड़े होना चाहिए राजा लोग को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, जिला सदस्य लोग को, कलेक्टर को। ये सब काय के लिए ड्यूटी करते हैं? जनता समाज के लिए ड्यूटी करते हैं और जनता समाज को ही लात मारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे आदिवासी के साथ, और आदिवासी सबसे ज्यादा है। और आदिवासी लोगों को मैं कहती हूँ कि तुम लोग अपने आप पर विश्वास कर लो और अपने आप पर ही, अपने विश्वास से अपने आप को भगवान बना लो और आदिवासी के साथ खड़े हो जाओ। और किसको चुनना है किसी को नहीं चुनना है ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे फैसला है। तुम लोगों को आदिवासी को ही अपना मुख्यमंत्री बनाओ, आदिवासी को ही अपना मुख्यमंत्री बनाओ। आज शंकर साहा, रघुनाथ साहा ने अपने देश के लिए जान दे दी है। तोप के सामने खड़े होकर अंग्रेज लोग ने उसको उड़ा दिया। तब का क्या बोला
ये चीज नहीं बताएंगे मेरे माता बहनों। मैं कहती हूँ कि अपने बड़ा देव कोई शक्ति को छुपा दिया गया है, इसलिए बड़े देव को मानो और उसके प्रति जो भी तुम्हारे सेवा है घर पे उस बड़े देव को मानो, तभी तुम्हारे घर की सुख शांति होगी। और सबसे ज्यादा ये है शराब, ये शराब को छोड़ो, बड़े देव उसको पसंद नहीं करती। अगर शराब का अगर थोड़ा सा भी भूत छिटक गया तो उसको बड़े देव पसंद नहीं करती। ये दारू शराब इसको एकदम टोटल बंद करो और अपने बड़े देव को सच्चे दिल आत्मा से मानो, वो तुम्हारे को पूरा रास्ता दिखाएगी। कैसा कि हमको बीमारियों से बचना है, बीमारियों से बचना है। और जब तुम सब पूरे आदिवासी अगर मनाओगे एकता होके तो उसका प्रकाश इस पृथ्वी में फैलेगी। एक बार मैं जयकारा लगवा लेता हूँ। सजोर प्रेमता, सजोर प्रेमता, मातृशक्ति ना, पितृशक्ति ना, ग्राम के पुरखाना, ग्राम के पुरखाना, महाराजा भगवान महाराजा शंकर था, रघुनाथ था, अमर रहे बोलिएगा एक बार। भगवान महाराजा शंकर था, रघुनाथ था, अमर रहे, महाराजा शंकर था, रघुनाथ था, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा जी, अमर रहे, अमर रहे। महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जी, अमर रहे, अमर रहे। महामानव क्रांति सूर्य भगवान टांटा मामा जी, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी, अमर रहे, अमर। महात्मा ज्योतिबा फूले जी, अमर रहे, अमर। महात्मा ज्योतिबा फूले जी, अमर रहे, अमर। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले जी, अमर रहे, अमर रहे। सजोर प्रेमता, सेवा सेवा, सजोर प्रेमता, सेवा सेवा। जी मैं कहती थी मैं अपने बड़े देव के बारे में, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मैं बहुत भुकते आई हुई इस मंच में और इस बड़े देव के शरण में। मैं भी सभी से यही कहती हूँ कि सभी लोग अपने घर के दुख तकलीफ को सोच के दुख से मत जाओ, सुखी में जाओ। अपने माता पिता धर्म बड़ा देव है, सब कुछ अपने बड़ा देव है, इसलिए बड़ा देव को मनाओ। और इस संसार में, इस पृथ्वी में जो बीमारियां होती है, इसको चोरी से चुपके से कई लोग, आतंकवादी लोग, दुश्मनी लोग फैलाते हैं बीमारियां बना बना के। इसको समाप्त करने के लिए तुमको बड़े देव को मनाना होगा। सच्चे दिल और आत्मा से बड़े देव को मनाओ। तुम्हारे घर के दुख तकलीफ और जो बीमारियां आती है, नया नया बीमारियां आती हैं अभी, उससे बचना है। सारे पृथ्वी भर पेड़ है, पौधा है, हवा, ये पूरे बड़े देव का है। बड़े देव ही अपना भगवान है बचाने वाला। और क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा के समय में जब वो बांसुरी बजाता था, वो ईसाई धर्म मानता था। बिरसा मुंडा ईसाई धर्म मानते हुए अपने आदिवासी के लिए उसने जान दे दी, अपने आदिवासी के लिए उसने जान दे दी, जबकि वो यीशु धर्म मानता था, ईसाई धर्म, और उसने अपने आदिवासी के लिए जान दे दिया। इसलिए मैं आदिवासी को कहती हूँ कि तुम लोग अपने धर्म को पहचानो और जानो। और बड़े देव के बारे में किसी ने क्या बोल दिया है, मैं भी ये भी सुनी हूँ कि बड़े देव को कब्जा में कर लिया है बोलते हैं। वो कब्जा में नहीं किए हैं, लोगों को सुना के बहका दिए हैं, उसको कब्जा वब्जा नहीं किए हैं। बड़े देव को सुना मतलब कब्जा कर लिए हैं, उसका शक्ति नहीं है। ऐसा करके लोगों को, आदिवासी भोले भाले आदिवासी को बहका दिया गया है। अगर ऐसा होता तो क्या हमारे पास क्या रहती? हम तो गरीब लोग हैं, हम तो मर जाते, नहीं रहते। लेकिन बड़े देव की कृपा से हम जब जाने कि बड़े देव का धाम चलता है, पंडा पुजारी करते हैं, होता है सब, पंडा पुजारी धाम चलता है, ये इसका धाम चलता है, बड़े देव का धाम चलता है। कोई धर्म का धाम चलता है? नहीं चलता ना। हाँ, इसलिए कहती हूँ बड़े देव को मनाओ। आज मैं जब मानव धर्म का सेवक पकड़ी थी, मैं मानव धर्म का सेवक पकड़ी थी, बहुत परेशानी में भुगती हूँ, मैं बहुत सी परेशानी में भुगती हूँ। मेरे
परिवार से, बच्चा से लेके हर चीज। जिस समय में मैं बड़े देव के शरण में गई, उस समय से मेरी तो इतनी सी बड़ी कागजात नहीं थी, इतनी सी बड़े मेरे को 1 किलो चावल खाने के लिए तरसती थी मैं। आज बड़े देव को मेरे को 3 महीना हुए हैं, बस 3 महीना बड़े देव को मानते। 3 महीना में मेरे सास के नाम से 20 साल हो गई थी, उसकी फोतीनामा नहीं कटती थी। मैंने रात दिन बड़े देव की सेवा की और मैंने बड़े देव को प्रार्थना की कि मेरे घर पे ना कागजात नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, ना राशन कार्ड नहीं है, ना कुछ नहीं है। मैं मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी? और ऐसा गरीब स्थिति से कट रही है तो मैं क्या करूंगी? किसके सरपंच सचिव कोई नहीं सुन रहे थे। सबको बता के पैसा दे के मैंने बहुत पैसा खर्ची। लेकिन एक दिन जब बड़े देव के शरण में आई, तब मेरे को पता चला कि बड़े देव धीरे धीरे उसको सच्चे दिल और आत्मा से मैंने पूजा करने लगी। उसने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। आज मेरे राशन कार्ड भी बन गई और फोतीनामा 20 साल में कट गई और मेरे सास के नाम में भी चढ़ गई। और क्या बोलते हैं वो, मेरा घर टैक्स भी अभी भर गया और मेरे को खाने पीने के लिए भरपूर हो रहा। मैं किसी के यहाँ नहीं जाती, पहले किलो भर पाव भर चावल के लिए जाती थी मैं दूसरे के घर पे, पर अभी नहीं जाती मैं। मेरे को पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती अब किसी के यहाँ से मांगने की। अब मैं स्वयं भगवान पूरा कर रहा है। इसलिए किसी के बहकाने में मत जाओ। आदिवासी लोग अपने बड़े देव को पूजा करो, उसको मना, बस वही है तुम्हारे। किसी के कोई बहका दे हैं कि वो शक्ति नहीं है, उसका कब्जा में कर लिए हैं, बोलते हैं वो कब्जा में नहीं किए हैं। तुम लोग आदिवासी लोगों को बहका दिया है। बिरसा मुंडा को ऐसे ही छुआ था, बिरसा मुंडा के साथ। उसको जब उसको पता चला कि आदिवासी लोग भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, तो इनको बचाने के लिए हमको क्या करना है, ऐसा करके उसने पूरा लोगों को इकट्ठा करके और अंग्रेजों लोगों के सामने जवाब देके और अपने आप को आदिवासी के लिए जान दे दी। उसको जहर से मार दिया गया बिरसा मुंडा को। ये आदिवासी के लोग के दिल आत्मा में बड़े देव के लिए, इस धर्म के लिए, इस समाज के लिए दिल में प्रेम रहना चाहिए। आदिवासी लोगों के दिल में इस आदिवासी धर्म के लिए, इस बड़े देव के लिए प्रेम रहना चाहिए। इसे छोड़ो मत। मैं भी भुगत चुकी हूँ और किसी कोई भी धर्म में जा मत। पंडा पुजारी के पास जाओ, जैसे बताएंगे पंडा पुजारी वैसे ही करना। पंडा पुजारी हमारे बड़े देव ने दिया है, अभी भी शक्ति है। बड़े देव ने सबको पंडा पुजारी के पास भेज दिया गया है। अरे अभी भी चल रही है, लेकिन इसको पंडा पुजारी की बात कोई नहीं मानते। क्यों मानेंगे? क्योंकि बहका दिए हैं कि वो कब्जा में है बड़े देव का। शक्ति नहीं है बड़े देव में, शक्ति नहीं है शक्ति, बहका दिए गए हैं। इसको समझो तुम लोग आदिवासी लोग, मेरे बहन भाई, मेरे माता पिता, सबसे बोलती हूँ मैं, जय सेवा, जय बड़े देव।